गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिद बुद्धि विदाता मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवम जय संकरोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम आकाश तारक लिंगे पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। हे राधे वृषभानुभूप तने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। ओम दामोदराय नमः। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म का प्रसार पूरे विश्व में करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई माह से आप लोगों को मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। उनको सुनाने का प्रयास मैं आप लोगों को कर रहा हूं। उसी कड़ी में हमने श्री भक्तमाल से भगवान के 24 अवतारों की जो कथा है उसको लेने का प्रयास किया है। श्री भक्तमाल में भगवान के भक्तों की अद्भुत और दिव्य और मन और चित्त को पावन करने वाली कथा समाहित है। उसी कड़ी में 24 अवतारों की कथा हमने सोचा क्यों ना श्री भक्तमाल से लिया जाए। बड़ा ही सुंदर और दिव्य पद है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिबावन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। अबुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर जग सब है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। मंगलमय मीन
वाराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव, वरदाई, श्रीहरि, धन्वंतरि, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पदल कमल रखें। ऐसा नाभादास जी ने वंदना की। बड़ा ही सुंदर आगे है कि जिते अवतार सुख सागर, ना पारावार करें विस्तार, अलीला जीवन उधार कौं, जाहि रूप मांझ मन लागे, जाको पागे तहीं, और जागे हिय भाव वही, पावे कौन पार कौं। सब ही है नित्य ध्यान करत, प्रकाश चित्त, जैसे रंग पावे बित्त, जो पै जाने सार कौं। केसन कुटिलताई, ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीत भाई, बसों उरहार कौं। कहते हैं प्रियदास जी कि भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम, रूप, लीला आदि का ओर छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं, और जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में पग अर्थात रम जाता है, और उसमें उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण ना होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन, वाराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीत मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। बड़ा ही सुंदर और दिव्य है। आगे श्री भक्तमाल में आता है कि भगवान के 24 अवतारों की कथा की शुरुआत होती है। ये भी बताया प्रियदास जी ने नाभादास की बात को कि 24 अवतारों में वाराह और मीन अवतार भी भक्त को उतने ही सुखदायी लगते हैं जितने राम, परशुराम और कृष्ण के अवतार सुखदायी हैं। अचिंत परमेश्वर की अतर्क लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित
वे ही पर ब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमण का आत्मा भी रमण है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते, उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फल स्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जब जीव भगवान के अवतारों का स्मरण मनन चिंतन करता है तो जीव की जो भी अभिलाषा होती है, जीव का जो भी योगक्षेम होता है, स्वयं परमात्मा उसका वहन करते हैं। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण कर अपने लीला चरित से संतजन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत लीला कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिसमें अभी जो नाभादास जी ने वंदना करी, आपको मैंने बताया कितना ही सुंदर वंदना करी, बहुत ही सुंदर पद हैं। जय जय मीन बाराह कमट नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलिकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। भद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करऊं, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरऊं। जिसमें पहला अवतार आता है मत्स्यावतार है भगवान का। मत्स्यावतार की कथा में बड़ी सुंदर कथा है श्री वक्तमाल में कि ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नाम के दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। और यहाँ पे ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मन हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा से मछली ने कहा। राजा ने उसे जल पात्र में डाल लिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया और 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया और जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया,
मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। यहाँ देखिए कितना बड़ी बात आई। कह रहे हैं कि प्रलयकालीन समुद्र में तीनों लोग डूब जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरी प्रेरणा से तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, मतलब इसका मतलब कि जो समस्त प्राणी जीवित थे उनके सूक्ष्म शरीर को भी लेकर राजा को चढ़ना था नाव पे। ये भगवान की प्रेरणा, कितना सुंदर। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो बड़े ही सुंदर ढंग से मत्स्य पुराण में विस्तार से लिखा हुआ। ब्रह्मा जी की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। बोलो भक्त भगवान की जय। समुद्र का एक पुत्र शंख था। यहाँ पे जो है मत्स्य अवतार कथा चली रही है। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिर की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी की कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए और भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सर, सरिता आदि अनेक स्थानों पर रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशाल काय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्रीवन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया और जिस वेद के जितने मंत्रों को जो जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। ये कथा जो है पद्म पुराण में आती है। आगे मत्स्य अवतार से संबंधित एक और कथा है जिसमें दिति के मकर हयग्रीव
महाबलशाली हिरण्यकश्यपु, जम्ब और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। यहाँ पे मत्स्य अवतार की कथा जो श्री भक्तमाल में है, यहाँ पे उसका विराम होता है। बोलो भक्तर भगवान की जय। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्र युद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।